जय हिंद स्टूडेंट, आज आरडब्ल्यूए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर 5 करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पिछले 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं, जिन भी साथियों ने नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अंतिम समय में आपकी प्रैक्टिस जो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अंकित भाटी सर ने जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निकाली थी उसी का मॉडल पेपर 5 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हिंदी से शुरू करते हैं हम रोज की तरह। स्टूडेंट पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अधीन का विलोम क्या है? इनमें से अधीन का विलोम शब्द आपको बताना है स्टूडेंट, कमेंट करके। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट जरूर करना। तो अधीन का विलोम शब्द स्टूडेंट आपका स्वतंत्र होगा। अधीन का विलोम क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण अघोष स्पर्श वर्ग का है? जल्दी से बताएंगे। अल्पप्राण, कौन सा वर्ण अल्पप्राण अघोष स्पर्श वर्ग का है? तो जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट राइट आंसर। तो इसका सही जवाब है जो का जो वर्ग है, का वर्ण है स्टूडेंट अल्पप्राण अघोष स्पर्श वर्ग का है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में स्टूडेंट कौन सा समास होगा? राजा का पुत्र, जल्दी से बताएंगे कौन सा समास इसमें होगा? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति का जो है लोप है, विभक्ति का लोप है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका कहलाएगा। निराश में उपसर्ग क्या है? निराश में उपसर्ग बताएंगे स्टूडेंट क्या है? तो निराश में आपका निर जो है उपसर्ग है। निर जो आपका निराश उपसर्ग से बना है, निराश से निर से निराश बना है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बालक खेलता है मैं कौन सा काल है? इसमें कौन सा काल है स्टूडेंट बताएंगे? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण भूतकाल? बालक खेलता है, क्या बालक खेल चुका है? नहीं, तो भूत तो होगा नहीं स्टूडेंट। बालक खेलेगा क्या? बालक नहीं, बालक तो खेलता है, तो भविष्य भी नहीं होगा। अब बताएंगे स्टूडेंट वर्तमान काल है या अपूर्ण भूत है? जल्दी से बताएंगे वर्तमान है कि अपूर्ण भूत है? तो यहाँ पर वर्तमान काल की बात हो रही है। बालक खेलता है यानी कि अभी खेल ही रहा है, वर्तमान काल की बात है। जो कभी नहीं मरता के लिए एक शब्द है, जो कभी नहीं मरता के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द आपका अमर होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, अर्थ क्या होगा मुहावरे का? सावधान व्यक्ति, डरपोक, आलसी या बुद्धिमान? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है यानी कि सावधान व्यक्ति। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। फल का बहुवचन इनमें से क्या है? फल का बहुवचन पहचानेंगे, फलों, फल, फलें, फलो। जल्दी से बताएंगे फल का बहुवचन क्या होगा स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फल का बहुवचन फल ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि फल का बहुवचन और एक वचन एक ही होता है, फल का फल ही है। फल का जो बहुवचन है फल है स्टूडेंट, याद रखेंगे फल का बहुवचन कौन सा है? फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट जो ब्रजभाषा है वो उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी भाषा के उपभाषा के अंतर्गत ब्रजभाषा आती है। राम ने पानी पिया में कारक है। राम ने पानी पिया कौन सा कारक है? कर्म, कर्ता, करण, संबंध। जल्दी से बताएंगे कौन सा कारक है? राम ने पानी पिया, किसने पिया? कर्ता कौन है? राम ने। तो यहाँ पर कर्ता कारक है, कौन सा है? कर्ता कारक है, याद रखेंगे। अज्ञानी का अर्थ क्या है? अज्ञानी का इनमें से अर्थ क्या है? ज्ञानी, मूर्ख, जो ज्ञानहीन हो, विद्वान। अज्ञानी का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट अज्ञानी का सही जवाब क्या होगा? तो अज्ञानी का अर्थ है जो ज्ञानहीन हो उसे अज्ञानी कहते हैं, और जिसे ज्ञान हो स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं बताएंगे। कमल का पर्यायवाची क्या है? इनमें से कमल का पर्यायवाची बताएंगे। गुलाब, पद्म, कुसुम, पुष्प। जल्दी से बताएंगे कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची यहाँ पर केवल पद्म दिया है। क्या है? पद्म जो है कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का सही युग्म पहले तत्सम हो फिर उसका तद्भव हो। अग्नि का आग, रात्रि का रात्रि, सूर्य का प्रभाकर, कर्ण का कान है। जल्दी से बताएंगे पहले तत्सम हो फिर तद्भव हो, कौन सा युग्म इसमें से सही है? तो केवल ए यहाँ पर सही है, अग्नि का आग, यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट। जल पीना क्रिया का प्रकार है क्या है? जल पीना क्रिया का प्रकार क्या है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक है, कौन सी है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो याद रखेंगे इसमें आपकी क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है। जल पीना, क्या पी रहा है? जल पी रहा है, तो सकर्मक क्रिया है यहाँ पर।
सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी से बताएंगे। सुंदरता जो है स्टूडेंट किस प्रकार की संज्ञा है, तो सुंदरता याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक, क्योंकि सुंदरता जो है अदृश्य है। सुंदरता को प्लेट में आप परोस नहीं सकते हैं। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे। तो इसके लेखक आपके मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, यानी कि दो नामों वाले, याद रखेंगे, दो नाम जिनके हैं, मोहन और राकेश, दोनों नाम हैं इनके ही। धीरे कौन सा शब्द भेद है? धीरे जो है कौन सा शब्द भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण, जल्दी से बताएंगे। तो धीरे याद रखेंगे आपका क्रिया विशेषण शब्द है, ये क्रिया की विशेषता बताता है। लड़की धीरे धीरे चलती है, घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है, आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो ये स्टूडेंट आपकी क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो ये शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं, याद रखेंगे। बड़ा किस प्रकार का शब्द है? बड़ा जो है किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है? तो बड़ा आदमी, जिसके बाद स्टूडेंट कोई संज्ञा या सर्वनाम लगाई जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं, बताएंगे जल्दी से। उनको क्या कहते हैं? तो उनको आप विशेषण कहते हैं। जिन भी शब्दों के साथ कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द जोड़ा जा सकता है, बड़ा आदमी, छोटी लड़की, इस तरीके से अगर शब्द जुड़ रहा है तो स्टूडेंट वहां पर आपका विशेषण कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, 19 नंबर प्रश्न हमें दिया गया है। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है? ठाकुर का स्त्रीलिंग बताएंगे स्टूडेंट, क्या होगा? ठाकुराइन, ठाकुरानी या ठाकुराइन, जल्दी से बताएंगे। ठाकुर का जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग याद रखेंगे स्टूडेंट, आपका ठाकुराइन होगा। जब भी यहाँ पर ई आती है तो का उसका आयन हो जाता है स्टूडेंट, लघु ई आती है तो आयन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे स्टूडेंट, 20वां हमें दिया है। कब कौन का अब कौन सा अव्यय है? कब जो है कौन सा अव्यय है? संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक या फिर विस्मयवाचक है, जल्दी से बताएंगे। तो कब जो है स्टूडेंट वो याद रखेंगे स्टूडेंट, कब आपका एक प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछते हैं तो कब, कब, कौन, ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आपके आते हैं। वह रणभूमि में शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़ा, इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे। इसमें आपका कौन सा रस होगा? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें आपका जो रस रहने वाला है वो आपका इसमें वीर रस है, क्योंकि वीरता की बात इसमें हो रही है। शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ता रहा, वीरता की बात हो रही है, तो वीर रस इसमें होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो सुख चाहे जीव का सो करि सेवा राम, तुलसी कठिन जगत में सच्चा केवल नाम। यह किस छंद का उदाहरण है? जल्दी से बताएंगे कौन से छंद का ये उदाहरण है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका जो है कौन से छंद का उदाहरण है? तो ये आपका स्टूडेंट दोहा छंद का उदाहरण है। किसका? दोहा का उदाहरण है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, दोहा छंद का ये आपका उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे स्टूडेंट, इसी तरीके से अगला 23 दिया है। चंदन सा तन चांद सा मुखड़ा, इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताएंगे। जब सम सरे से किसी की तुलना की जाती है उसमें आपका कौन सा अलंकार होता है? जब भी स्टूडेंट तुलना की जाएगी तो आप याद रखेंगे वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा, जहां पर भी किसी से किसी की तुलना की जाएगी। नि शब्द का सही संधि रूप क्या होगा? नि शब्द का जो है सही संधि रूप क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे। नि शब्द का सही संधि रूप जो आपका होगा नि शब्द होगा। नि शब्द का जो सही संधि रूप होगा वो आपका नि शब्द होगा। परिणीति उपन्यास के लेखक कौन है? परिणीति उपन्यास के जो लेखक हैं स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे कौन है। तो परिणीति के लेखक वो आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? उर्वशी कार्य के रचयिता जल्दी से याद करेंगे स्टूडेंट कौन है? तो ये आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना है। कौन सी काव्य रचना है? किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य जो है स्टूडेंट वो आपका शुद्ध वाक्य है? इनमें से मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना
होगा। बताएंगे कौन सा इसमें से सही है स्टूडेंट। तो मुझे तो इसमें केवल बी ही सही लग रहा है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मालूम होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी बताएंगे। प्रज्वलित शब्द की जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, प्रज्वलित की जो शुद्ध वर्तनी होने वाली है स्टूडेंट, वो आपकी प्रज्वलित जो है इस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट। प्रज्वलित जो है इस तरीके से आपका लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य कैसा है। निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है या फिर प्रश्नवाचक है। जल्दी से बताएं किस तरह का ये वाक्य है। तो ये आपका एक विस्मयवाचक वाक्य है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये चिन्ह जो है विस्मयबोधक का होता है, याद रखेंगे। जिसमें से एक अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे कहते हैं। जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे एक किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताएंगे। संयोजक शब्द से जो जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। कौन सा विराम चिन्ह है जो दो पृथक सत्ताओं या फिर दो शब्दों को जोड़ता है। जल्दी से बताएं कौन सा विराम चिन्ह है। तो वो आपका योजक विराम चिन्ह होता है। कौन सा है, योजक चिन्ह होता है। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का जो है सही अर्थ भेद है कौन से विकल्प में है। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से बताएंगे कौन से विकल्प में है। राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें आपका शशधर का शशिधर चांद शिव के लिए होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही भिन्ना श्रुति सम भिन्नार्थक है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे स्टूडेंट एक गद्यांश इस तरीके से आएगा, उससे क्वेश्चन आपको छांटने होते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब देना है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। न जाने कब से मनुष्य के अंतर से रात दिन रात निकलती रही और अंधकार से घिरा हुआ हूँ। मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो या ज्योतिर्मय में। परंतु यह पुकार शायद सुनी नहीं गई होत न याम सहाय। प्रकाश और अंधकार की आंख मिचौली चलती रही, चलती रहेगी। यह तो विधि का विधान है, कौन टाल सकता है इसे। किस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दीरियों रुई की बाती चकमक की चिनगारी और बीजों से निकलने वाले स्रोत का संयोग देखा है। अंधकार को जीता जा सकता है, दिया जलाया जा सकता है। घने अंधकार में डूबी रहती धरती को आंशिक रूप से आलोकित किया जा सकता है। अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत हुई, तब से मनुष्य ने इस दिशा में प्रगति की। पर वह आदिम प्रयास क्या भूलने की चीज है। वह मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल था। दिवाली याद दिला जाती है उस ज्ञानलोक के अभिनव अंकुर की, जिसने मनुष्य की कातर प्रार्थना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था। अंधकार से जूझना है, विघ्न बाधाओं की अपेक्षा करके, संकटों का सामना करके। इधर कुछ दिनों से शिथिल स्वर सुनाई देने लगे हैं। जो लोग कहते सुने जाते हैं अंधकार महाबलवान है, उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आदर्श मात्र है। सोचता हूँ यह क्या संकल्प शक्ति का पराभव, क्या मनुष्यता की अवमानना है। दिवाली आकर कह जाती है अंधकार से जूझने का संकल्प ही यथार्थ मृग रीचका में मत भटको। अंधकार की सैकड़ों परत हैं, उससे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है, उसी को प्रत्यक्ष करने की क्रिया को लक्ष्मी की पूजा कहते हैं। तो ये आपका एक गद्यांश था। अब उससे जुड़े प्रश्नों के जवाब स्टूडेंट बताएंगे। इनमें से मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल कौन सा है। जल्दी से बताएंगे उज्जवल फल कौन सा बताया गया है इसमें। तो उज्जवल फल आपको बताना है स्टूडेंट, जल्दी से क्या बताया गया है। तो उज्जवल फल स्टूडेंट आपका इसमें अंधकार से जूझने की संकल्प की जीत को ही बताया गया है। जूझना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। जूझना का पर्यायवाची जो है इनमें से कौन सा नहीं है। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, इनमें से जूझना का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होगा।
जूझना का पर्यायवाची स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कौन सा इनमें से नहीं है। संघर्ष करना, उझल ढल जाना, उलझना, जुगार। जल्दी से बताएंगे जूझना का जो है पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखेंगे जुझार जो है जूझना का पर्यायवाची नहीं है। डी यहाँ पर सही जवाब होगा। किसमें मनुष्य का मनुष्यत्व है, किसमें जो है मनुष्य का मनुष्यत्व की बात की गई है। अंधकार से जूझने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व है, यही बात की गई थी गद्यांश में। गद्यांश की मूल संवेदना कौन सी है। इसमें से गद्यांश की जो है मूल संवेदना है, जल्दी से बताएंगे कौन सी है। वो आपकी अंधेरे से जूझने का संकल्प ही महादेवता है, यही तो लिखा था गद्यांश में, याद रखेंगे। अगला, गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक का चयन कीजिए। उपर्युक्त शीर्षक जो है उसका चयन कीजिए। गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक कौन सा था। संकल्प शक्ति का पराभव है, दिवाली का महत्व, अंधकार से जूझने का संकल्प। तो इसी की तो बात हुई है पूरे गद्यांश में, अंधकार से जूझने, अंधकार के बारे में ही तो बात हुई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ से आपकी जीके जीएस शुरू होती है। हिंदी में आपका स्कोर क्या रहा एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। 37 में से कितने आपने क्वेश्चंस सही कर पाए हैं, आप कितने सही कर सकते हैं अगर इस तरह का एग्जाम आ जाता है। यहाँ से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की प्रैक्टिस भी आपको यहाँ से शुरू करनी है। आगे आपको क्लास के एंड में पूरा स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगले सेट जैसे ही आएगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अंतिम समय में आपको सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आरडब्ल्यू के साथियों टेस्ट ये बेस्ट है, इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट। तो जो भी साथी जुड़े हैं एंड तक जुड़े रहना। तो देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है। बिहार की पंचायत में, नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है। तो याद रहेंगे स्टूडेंट कितना आरक्षण दिया जाता है, 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। जल्दी से बताएं कौन सा जो है गलत मिलान है। तो यही स्टूडेंट आपका गलत मिलान है, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1530 में चंदेरी का युद्ध नहीं हुआ था, डी बिल्कुल सही जवाब है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे। तो रंगून में बहादुर शाह सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी, रंगून में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है। पॉलिटिक्स इन इंडिया जो पुस्तक किसने लिखी है इनमें से। तो पुस्तक जो आपकी रजनी कोठारी ने लिखी है। पॉलिटिक्स इन इंडिया जो पुस्तक है रजनी कोठारी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन रजनी कोठारी है, इसको आप समझ सकते हैं। इतना तो आपका आईक्यू होगा ही स्टूडेंट, आईक्यू नहीं होगा तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन कैसे होगा। अगला, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है। जल्दी से बताएंगे कौन सा ग्रह है अधिकतम समय लेता है। तो वो आपका बृहस्पति जो है परिक्रमण में अधिकतम समय लेता है। अगला, पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं। पर्वत और घाटियां जो हैं किस संचलन से बनते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपके बनते हैं क्षैतिज संचलन से बनते हैं, क्षैतिज संचलन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट 45, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा पर्वत शिखर जो है एक भारत में नहीं है, जल्दी से बताएंगे कौन सा भारत में नहीं है। गोसाई थान ये आपके भारत में नहीं है, कामेत है, नंदा देवी है, त्रिशूल बाकी के हैं लेकिन ये नहीं है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के अनुसार कोई देश निम्नलिखित में से किस नीतिगत उद्देश्यों के संयोजन का एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है। एक साथ जो है प्राप्त नहीं कर सकता है, बताएंगे कौन सा है। तो वो आपका मुक्त पूंजी, आवाजाही, निश्चित विनिमय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति जो है एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है, ए इसके लिए सही जवाब होगा। काफी लंबा क्वेश्चन था देखने में। मार्शल लर्नर शर्त के अनुसार मुद्रा अवमूल्यन से व्यापार संतुलन में तभी सुधार होगा जब निर्यात और आयात की
मूल्य लोच का योग शून्य के बराबर हो, एक से कम हो, एक से अधिक हो, एक के बराबर हो। जल्दी से बताएंगे क्या इसका सही जवाब रहेगा। तो इसका राइट आंसर है सी, एक से अधिक हो। क्या हो? एक से अधिक होना चाहिए। श्वेत क्रांति का संबंध भारत में किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध पूछ लिया गया स्टूडेंट, इसका तो जवाब आपको दे ही देना चाहिए। दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? उद्योग महासंघ का गठन का जो है गठन किस वर्ष में हुआ था? तो स्टूडेंट 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। अगला है बैंकिंग क्षेत्र में आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? आईएफएससी कोड जो सभी के बैंक में होता है कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का होता है। आईएफएससी कोड जो है 11 अंकों का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो आपका 120 से बटा 80 mm हेमोग्लोबिन जो होता है। किस धातु को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबोए रखा जाता है? डुबोकर यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। तो वो आपका सोडियम को है जो मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? नौचंदी का मेला यूपी में कहाँ पर लगता है? होमगार्ड में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। नौचंदी का मेला यूपी में कहाँ लगता है? तो नौचंदी का मेला यूपी के मेरठ में लगता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस की विशिष्ट पहचान होती है, उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट पहचान को क्या कहा जाता है? तो उसे आपका आईपी एड्रेस से विशिष्ट पहचान की जाती है। आईपी एड्रेस होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर दबाई गई हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है, जिसका उपयोग हैकर्स अक्सर पासवर्ड चुराने के लिए करते हैं? जल्दी से बताएं कौन सा है। तो वो आपका कॉलीगर है। कौन सा है? की लॉगर है, सॉरी की लॉगर होता है वो, उसे की लॉगर कहते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। टू किल ऑफ मॉकिंग वर्ड उपन्यास के रचयिता कौन है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे इसके रचयिता आपके हार्पर ली है। कौन है? हार्पर ली है। कुख्यात आतंकवादी संगठनों बोको हरम का संबंध मुख्य रूप से किस अफ्रीकी देश से है? बोको हरम का संबंध किस अफ्रीकी देश से है? तो याद रखेंगे इसका संबंध आपका नाइजीरिया से है। किससे है? नाइजीरिया से है। चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी वाइट डांस द्वारा विकसित कौन सा लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया ऐप है जिसे सुरक्षा कारणों से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है? चीन का कौन सा ऐप था जिसे भारत ने प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया है? टिकटॉक था। कौन सा था? चीन का टिकटॉक जिसे बैन किया गया है। टिकटॉक बैन कब किया गया था? ये डेट आप लोग बताएंगे स्टूडेंट कमेंट करके। टिकटॉक बैन भारत में कब हुआ था? यूपी होमगार्ड में पूछा गया था, स्टूडेंट बताएंगे। भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालय विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? चीन की आधिकारिक मुद्रा याद रखेंगे आपकी, चीन की आधिकारिक मुद्रा बताएंगे। भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो चीन की आधिकारिक मुद्रा जो है रोम्बिनबी है। रम्बिनबी है। कौन सी है? रम्बिनबी है। याद रखेंगे चीन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? रम्बिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की राजधानी कौन सी है इनमें से? इटली की राजधानी रोम, पेरिस, मैड्रिड या फिर एथेंस है? जल्दी से बताएंगे इटली की राजधानी कौन सी है इनमें से? इटली की राजधानी रोम है। कौन सी है? रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी राइट आंसर होगा, 7 अप्रैल को। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेशी देश सीमाओं की सुरक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय अर्धसैनिक बल BSF का पूर्ण रूप क्या है? BSF की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है? BSF की फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सभी को पता होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र
यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएन का मुख्यालय याद रखेंगे वो आपका स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। भारत में शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र है। पृथ्वी वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? किसमें पाई जाती है? याद रखेंगे ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल। बेसबॉल के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल के खेल में एक समय में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, याद रखेंगे। पुलिस स्टेशन में किसी संज्ञेय अपराध की सूचना सबसे पहले दर्ज कराने के लिए दी जाने वाली एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर का पूर्ण रूप फुल फॉर्म बताएंगे। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक या निरीक्षक की वर्दी के कंधे पर लगे स्टार के नीचे किन 2 रंगों के रिबन यानी पट्टी का उपयोग होता है? स्टार के नीचे किन 2 रंगों की जो पट्टी लगी होती है, किन 2 रंगों का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे उसमें आपके लाल और नीले रंग का उपयोग होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस वर्ष अपनाया गया था? कौन सी वर्ष में अपनाया गया था? तो इसे आपको 1948 में अपनाया गया था। 1948 में अपनाया गया। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटे कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे सबसे छोटा। 9 जनवरी 2026 में मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करना। कब मनाया गया था? 9 जनवरी 2026 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। 28वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे इसका खिताब आपका किसने जीता है? बैड बनी ने जीता है। किसने? बैड बनी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है 75। 75 नंबर क्वेश्चन नंबर। नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? किसने शपथ ली है? कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का जवाब HW का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही अपना स्कोर कमेंट करेंगे। ओवरऑल स्कोर 75 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही कर पाए हैं। मॉडल पेपर 6 स्टूडेंट कल होने वाला है रात 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जैसे ही अगला सेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से ज्वाइन करके आप फ्री PDF लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने ये टेस्ट सीरीज बाई नहीं की है फिर भी आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री में PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टूडेंट मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछें, अपना स्कोर जरूर बताएं और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी स्टूडेंट।